हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन के बारे में। विटामिन क्या होते हैं, विटामिन की खोज किसने की थी और विटामिन की परिभाषा क्या होती है, इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो आज इस वीडियो में हम उन सारे सवालों के जवाब देंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले अवेलेबल हो जाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव में शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं विटामिन होती क्या है, विटामिन की डेफिनेशंस क्या होती है। तो विटामिन वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनकी पूर्ति भोजन के द्वारा शरीर में की जाती है। क्या होते हैं विटामिन? वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनकी पूर्ति जो है भोजन के द्वारा शरीर में की जाती है, जो हमारे शरीर की कई प्रकार से रक्षा करते हैं। जो रोग होते हैं, रोगों से लड़ने में हमारी रक्षा करते हैं। साथ साथ उपापचय तथा अन्य शारीरिक क्रियाओं पर क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। विटामिन जो है हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, जिससे हमारा शरीर जो रोग होते हैं उनसे लड़ने की हमें क्षमता मिलती है। और साथ ही साथ उपापचय तथा अन्य शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण भी बनाए रखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा विटामिन क्या होती है। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन की जो खोज है वो किसने की थी और कब की थी। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा विटामिन की जो खोज है। सबसे पहला पॉइंट है खोज। विटामिन की खोज जो है किसने की थी, ये क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और किसने की थी, किसने की थी खोज जो है, कब की थी और किसने की थी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खोज की। तो विटामिन की खोज जो है 1911 में हुई थी। कब हुई थी? 1911 ईस्वी में हुई थी, नोट कर सकते हैं। किसने की थी? तो विटामिन की खोज जो है फंक ने की थी। किसने की थी? फंक ने विटामिन की खोज को, विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। याद रखना, विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। कब की थी? 1911 ईस्वी में की थी। ये तो हो गई विटामिन की खोज की बात, कब और किसने की। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है। तो अगर हम बात करें विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है, तो विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। एक है हमारा जल में घुलनशील विटामिन, एक है हमारा जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन। दूसरा होता है हमारा वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। अब यहाँ से भी कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि बताइए जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो आप बता सकते हैं जल में घुलनशील विटामिन हमारा कौन कौन से होते हैं, बी और सी। बी और सी हमारे जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन हमारे ए, डी, ई और के, ये हमारे वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगर हम ट्रिक के माध्यम से बात करें तो आप कीड़ा याद कर सकते हैं, के ई डी ए, कीड़ा। तो इससे इस तरह आप याद कर सकते हैं वसा में घुलनशील विटामिन को। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होती है, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के होता है। अब हम बात कर लेते हैं जो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होती है। तो बी और सी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और इनके रासायनिक नाम क्या होते हैं और स्रोत के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जल में घुलनशील विटामिन, जैसा हमारा बी जो कि जल में घुलनशील विटामिन है। तो बी का जो, बी की कमी से यानी कि जो विटामिन बी है, तो बी के द्वारा जो रोग होता है, बी के कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से जो होने वाला रोग है वो रोग कौन सा होता है, सबसे पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है, बेरी बेरी। नोट कर सकते हैं आप या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए बताइए विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, थायमिन। क्या होता है, थायमिन जो है विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी बेरी है और इसका रासायनिक नाम थायमिन है। क्या है,
थायमिन जो है विटामिन बी का रासायनिक नाम है। तो ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, जो थायमिन है। अगर हम स्रोतों की बात करें, जिससे जिन लोगों को विटामिन बी की कमी हो जाती है उन लोगों को क्या खाना चाहिए, तो हम स्रोतों की बात करें जैसे मूंगफली है, तिल है, और जो हमारे ये सब हमको दाल है, तो इन सब का हमको सेवन करना चाहिए जिन लोगों को विटामिन बी की कमी हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं अगला विटामिन सी के बारे में। तो ये हो गई हमारी जल में घुलनशील विटामिन बी। अब हम बात कर लेते हैं जल में घुलनशील विटामिन सी के बारे में। तो विटामिन सी की अगर हम बात करें तो विटामिन सी की कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है, तो आई होप सबको पता होगा कि विटामिन सी से हमें स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग, हमें विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। सबको पता होगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अगर हम बात करें विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन जो सी है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एसिड। अगर आपसे पूछा जाए बताइए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। आगे हम अगर हम बात करें विटामिन सी के जो स्रोत होते हैं, जो विटामिन सी की कमी हो जाती है तो उसमें हमें क्या क्या सेवन करना चाहिए, तो हमें जैसे नींबू है, संतरा है, खट्टी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिसके कारण हमारी जो विटामिन सी की कमी पूर्ति होती है। तो जो स्रोत है जैसे कि हमारा नींबू हो गया, संतरे हो गए, टमाटर, जो खट्टे पदार्थ हैं उनका सेवन करना चाहिए। अगर हम ये तो हो गए हमारे जल में घुलनशील विटामिन। अब हम बात कर लेते हैं वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, बी की कमी से बेरी बेरी रोग और रासायनिक नाम थायमिन होता है। सी की कमी से जो स्कर्वी रोग होता है और रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है। अब हम बात करने वाले हैं वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब वसा में घुलनशील विटामिन जो हमारी है, सबसे पहले वसा में घुलनशील विटामिन हमारी है ए। तो ए की कमी से कौन सा रोग होता है, आप सबको पता है ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी, कौन सा, रतौंधी रोग जो है विटामिन ए की कमी से होता है। कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग जो है विटामिन ए की कमी से होता है। अगर हम बात करें विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। अगर बात करें जिन लोगों को विटामिन ए की कमी हो जाती है उन लोगों को क्या क्या सेवन करना चाहिए, यानी स्रोत क्या होते हैं, जैसे दूध है, अंडा है, पनीर है या हरी साग सब्जी, तो इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिन लोगों को विटामिन ए की कमी हो जाती है। अगला हमारा पॉइंट है, अगला जो हमारा विटामिन है वो है हमारा डी। तो हम पढ़ लेते हैं डी के बारे में। तो विटामिन डी की अगर हम बात करें तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से जो है हमें रोग होता है रिकेट्स। कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स का रोग जो है जिसको हम सूखा रोग कहते हैं वो हमें विटामिन डी की कमी से हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, जिसको हम सूखा कहते हैं, सूखा रोग कहते हैं, वो हमें हो जाता है। अगर हम बात करें ये रोग होता किसमें है, बच्चों में। बच्चों में जो है विटामिन डी यानी रिकेट्स का जो रोग है वो बच्चों में हो जाता है। अगर हम इसके रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्सिफेरॉल होता है इसका रासायनिक नाम। क्या होता है, कैल कैल्सी क्या होता है इसका रासायनिक नाम, कैल्सिफेरॉल। क्या नाम होता है इसका रासायनिक, कैल्सिफेरॉल जो है इसका रासायनिक नाम होता है। याद रखना मेरे फ्रेंड्स, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है और इसका अगर रासायनिक नाम आपसे पूछा जाए तो इसका रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल होता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आपको याद रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन डी की कमी से जो स्रोत होते हैं, क्या क्या हमें स्रोत जो सेवन करना चाहिए जिससे विटामिन डी की पूर्ति हो, विटामिन डी की कमी ना हो। अगर हम स्रोतों की बात करें तो जैसे हमें तेल है, दूध है, अंडे, इनका सेवन करना चाहिए जिससे हमें जो रिकेट्स यानी कि जो सूखा रोग होता है वो नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गई हमारी ये दो ए और डी, ये हमारी वसा में घुलनशील विटामिन हो गई। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई के बारे में हम जानने वाले हैं।
तो विटामिन ई के बारे में अगर हम बात करें तो विटामिन ई की कमी से होता कौन सा रोग है, तो इसमें क्या होता है, जनन शक्ति का कम होना, जनन शक्ति का कम होना, जिसको हम बोलते हैं बांझपन, यानी जनन शक्ति का कम होना। तो ये किसकी कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से कम होना। किसकी कमी से होता है, विटामिन, जनन शक्ति का कम होना विटामिन ई की कमी से होता है। और अगर हम बात करें विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तो याद रखना क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल होता है। क्या होता है, टोकोफेराल। टोकोफेराल जो है विटामिन विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल है। क्या है मेरे फ्रेंड्स, टोकोफेराल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है और इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना इसकी कमी से होता है। अब हम बात कर लेते हैं अगर विटामिन ई की कमी में स्रोत कौन कौन से होते हैं, जैसे पत्ती वाली सब्जियों का सेवन करना चाहिए, दूध है, मक्खन है, अंकुरित जो गेहूं जैसे कि चना है, इनको अंकुरित करके हमें खाना चाहिए। तो इसके जो हमारी विटामिन ई की कमी होती है वो नहीं होगी। और वनस्पति तेल का सेवन करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारी विटामिन ई हो गई। अब हमारी जो लास्ट विटामिन बची है के, अब हम जान लेते हैं के की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन के के बारे में जान लेते हैं। विटामिन के की अगर हम बात करें तो विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का ना बनना। क्या होता है, रक्त का थक्का ना बनना किसकी कमी से होता है, विटामिन के की कमी से होता है। अगर विटामिन के का रासायनिक नाम की बात करें तो क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, तो फिलोक्विनोन होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, तो फिलोक्विनोन जो है वो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। क्या होता है, फिलोक्विनोन जो है वो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। अब हम बात कर लेते हैं स्रोतों के बारे में। विटामिन के की कमी के अगर हो जाती है तो कौन कौन से स्रोत हमें क्या क्या हमें खाना चाहिए, जैसे हमें टमाटर है, हरी सब्जियां हैं, इन सारी चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए, जिससे हमें विटामिन जो के की कमी होती है वो नहीं होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव में शेयर करें। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान को, जिससे आपको आने वाले वीडियो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले अवेलेबल हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और जो रिमेनिंग है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किस किस टाइप से पूछे जाएंगे, उनको हम कल नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।